सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम लोग आज के दिन रिलायंस के शेयर को देखें तो ज्यादा कोई जंप नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि कल हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी, बट आज भी हम लोग को ये 20 पॉइंट लगभग ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1% की जंप आप लोग ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। अगर देखा जाए तो स्टॉक्स पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा यहाँ पे भाग चुका है। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज की भी बात करूँ कितना यहाँ पे निचले स्तर से दिया है, सो लगभग 150% भी अगर आप लोग रफली पकड़ लोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। 150% की रिटर्न यहाँ पे शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग सब चाहते हैं कि ये शेयर से रिलेटेड कुछ तो नेगेटिव न्यूज आ जाए एंड हम लोगों को ये शेयर नीचे मिले, क्योंकि नेगेटिव न्यूज जैसे आएगा इसमें जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हायर लेवल पे चल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है जो महंगे लेवल पे चीजें चलती है तो उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज काफी होती है। एंड शायद से सऊदी अरेमको से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ जाती है तो वही एक फिलहाल रिलायंस के लिए, बाकी तो सारी चीजों में वो ठीक ठाक ही यहाँ पे काम कर ही रहे हैं। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद 2 से 3 न्यूज क्या है उसका अपडेट भी देख लेते हैं। 26% के आसपास आप लोग देख सकते हो, 26.81% के आसपास हम लोग को यहाँ पे डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का 52 वीक हाई अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सो 2198 का कंपनी का 52 वीक हाई है। मतलब कंपनी अभी भी चल रही है 2100, सो अभी भी अपने हाई के ही करीब है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। एंड आप सभी लोगों को पता है रिलायंस के जो बिजनेसेस है अलग अलग है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूजुअली 2 ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट स्टिल मैं जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूंगा। हालांकि वो कल ही आ चुकी थी बट उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है। बट आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेस है। टेलीकॉम है मतलब जियो है, रिलायंस रिटेल है, ऑयल पेट्रोकेमिकल्स आप सभी लोगों को केमिकल से रिलेटेड वो भी एक बिजनेस है। सो हर एक बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे यहाँ पे जियो से रिलेटेड। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिलायंस यहाँ पे एक इंटरनल न्यूज ऐसी सामने आ चुकी है। इंटरनल न्यूज मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट्स के द्वारा एक न्यूज सामने आ चुकी है कि रिलायंस यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड टू एंड नेटवर्क गियर फॉर द 5G। यस, 5G लाने से रिलेटेड रिलायंस यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से काम यहाँ पे कर रहा है। एंड जैसे ही उनका सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी वो इसका एक बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग गूगल पे ऊपर भी जाके चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग को ये न्यूज देखने को मिल रही है, इनसाइड रिलायंस जियो गेम प्लान फॉर अ 5G। यहाँ पे 5G से रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे बातचीत चल रही है। एंड इसी से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो भी मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे डिटेल में देना चाहूंगा। दोस्तों अगर हम लोग ये बात कहें कि ये जो 5G से रिलेटेड बात सामने आ रही है ये कोई फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 4 मंथ पीछे जाके देखे सो रिलायंस की 43rd हम लोग को एजीएम देखने को मिली थी, जो कि जुलाई में कंडक्ट हुई थी। एंड वहां पे जो जियो के चीफ है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें डिक्लेयर की थी। कंपनी के एम्बिशंस क्या है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर के प्लान्स क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जियो हैज क्रिएटेड अ कंप्लीट 5G सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच दैट विल एनेबल us to launch a world-class 5G service in India using 100% home-ground technologies and solution। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग 5G भी लाएंगे एंड प्लस उसी के साथ साथ 100% वो कैसे रहेगा, यही का रहेगा। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि बीच में एक न्यूज भी आई थी सामने वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कि उनका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जो वो काम करते हैं इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआवे। आप सभी लोगों को पता है जो कंपनी है चाइना से रिलेटेड है, बट रिलायंस जियो एक ऐसी कंपनी जो कि 100% हम लोग कह सकते हैं इंडियन मेड ही कंपनी से जुड़ी हुई यहाँ पे सारी बातें हम लोग को देखने को मिली है, जो कि अमेरिका की भी रिपोर्ट्स में यहाँ पे छप चुका था। सो 5G से रिलेटेड यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का काम चालू है। एंड वापस मैं बताना चाहूंगा जैसे ये हो जाएगा तो इससे रिलेटेड एक बड़ा अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने रिलायंस के शेयर प्राइस में जंप देखी थी जियो के वक्त, वैसे हम लोग को वापस जंप्स यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में एक बार वापस देखने को भी मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे उनको इसी के बारे में पूछा गया, इस प्लान के बारे में 5G से रिलेटेड हमारे पास रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज आ रही है। तो उन्होंने यहाँ पे एक बात क्लियर बोल दी है कि जो ये सारी चीजें सामने आ रही है वो डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पे कहें वो बात तो बिल्कुल सही है, बट अभी भी बहुत कुछ चीजें यहाँ पे करना बाकी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारे चैलेंजेस उनको इक्विपमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं एंड उसीलिए आप लोग देख सकते हैं हाउएवर हैज येट नॉट शेयर अ डिटेल। उन्होंने डिटेल ऑब्वियसली कोई भी डिटेल्स देंगे नहीं, रिपोर्टर्स तो मांगने का काम करते हैं बट वो कभी भी देंगे नहीं। एंड यूजुअली उन्होंने कहा कि अभी भी जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है वो फिलहाल हम लोग को इम्पोर्ट ही होते हुए देखने को मिलते हैं। 90% ऑफ टेलीकॉम गियर इज करंटली इम्पोर्टेड। सो डेफिनेटली अगर ये चीजें यहाँ पे करनी है तो बहुत कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने को पड़ने वाले हैं एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल वो यहाँ पे जूझ रहे हैं। सो दोस्तों जियो से रिलेटेड सबसे पहली न्यूज तो हम लोगों ने देख ली कि 5G से रिलेटेड उनका काम यहाँ पे चल रहा है।
सेकंड अगर हम लोग न्यूज के ऊपर आ जाते हैं, जो कि एक जबरदस्त न्यूज है, एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री के ही और एक जो पॉपुलर चलने वाला बिजनेस है वो है रिलायंस रिटेल। एंड दोस्तों आप सभी लोग पता है बीच में दो इन्वेस्टर आए थे, किसमें, जियो में इन्वेस्ट करने के लिए, जियो प्लेटफॉर्म में, जिसमें उन्होंने लगभग $20 बिलियन इन्वेस्ट भी किया था। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग पता है 13 इन्वेस्टर्स आए थे, उन्होंने टोटल किया था। तो उसमें से दो बड़े इन्वेस्टर थे, एक था फेसबुक एंड दूसरा है केकेआर। सो दोस्तों उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज सामने आ रही है कि यहाँ पे शायद से वो रिलायंस रिटेल में भी क्या कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते। यस, मतलब आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इसके पहले कि सिल्वर लेक एक नाम सामने आ रहा था, उसी के साथ साथ अभी केकेआर एंड उसी के साथ साथ फेसबुक का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म के साथ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन इट्स रिलायंस रिटेल बिजनेस टू। तो ये भी एक जबरदस्त न्यूज अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये जो न्यूज सामने आ रही है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो किससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इट इज बिलीव दिस इन्वेस्टर हैव इनफॉर्मली been given an option to also put in money in a Reliance Retail once the monetization process of the company start after the acquisition of the Reliance Retail का जो बिजनेस है ऑफ किशोर बयानी, जो एक्विजिशन से रिलेटेड उनकी जो चीजें अभी भी यहाँ पे चल रही है, एक बार उसके बाद यहाँ पे रिलायंस रिटेल का जो बीड ओपन कर देंगे कि जिनको यहाँ पे निवेश करना है, तो उसके बाद हम लोग जरूर कह सकते हैं कि फेसबुक एंड केकेआर को यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा दे दिया है। आप लोग देख सकते हो उनको ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहो तो अपना मनी रिलायंस रिटेल में यहाँ पे लगा सकते हो। सो अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीजें रिपोर्ट्स के द्वारा सामने आ रही है, बट हम लोग कह सकते हैं रिलायंस रिटेल को अगर बेचा जाएगा तो 3 इन्वेस्टर के पॉसिबिलिटी वाले नाम हमारे सामने आ चुके हैं कि सिल्वर लेक, उसके बाद केकेआर एंड नेक्स्ट वन इज फेसबुक। सो बहुत बड़ी इन्वेस्टर है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं वापस रिलायंस इंडस्ट्री के ही प्राइस को यहाँ पे फायदा हो सकता है। सो ये थी आज के दिन की सेकंड जबरदस्त बड़ी न्यूज रिलायंस रिटेल से रिलेटेड, जिसका अल्टीमेटली फायदा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो फिलहाल किशोर बियानी से रिलेटेड फ्यूचर ग्रुप का जितना भी ये एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है एक बार पूरा तरीके से 100% कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इनके लिए भी ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और दोस्तों जो थर्ड न्यूज थी, जो आप सभी लोगों को पता है, कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे O2C बिजनेस जो रिलायंस का यहाँ पे जो बिजनेस है ऑयल से रिलेटेड, उसको अलग करने की यहाँ पे फिलहाल बात की जा रही है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये इससे पहले भी 3 से 4 महीने पहले ये बात हो चुकी थी, बट इससे रिलेटेड जो प्रोसेस है अभी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। सो यही हम लोगों को देखना है कि O2C बिजनेस किस हद तक यहाँ पे अलग सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करने वाले। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि रिलायंस के जो प्राइस में मेजरली हम लोग को जंप देखने को मिल रही है वो फिलहाल इन्वेस्टर के आने से रिलेटेड, मतलब जियो से रिलेटेड कोई हो सकती है या फिर रिटेल से रिलेटेड हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो ये भी न्यूज जबरदस्त है, बट जब ये कंफर्म हो जाएगी तभी हम लोग इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में कवर करके आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो इसी के चलते वापस हम लोग को फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री में शायद से जंप देखने को भी मिल सकती है। मैं वापस कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पॉजिटिव न्यूज ही क्यों, तो नेगेटिव न्यूज जब तक मेरे पास नहीं आती मैं कैसे बताऊं। बट शायद से अगर आप लोग नेगेटिव न्यूज जानना चाहते हो तो एरामको से रिलेटेड जो डील है जितना वो डिले होती चली जाएगी, यही एक नेगेटिव न्यूज है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को बड़ा डैमेज दे पाएगी। एंड सेकंड, अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अगर गिरना है तो ऑब्वियसली पूरे मार्केट में कुछ तो होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछले टाइम भी देखा था 800 रुपए तक ये स्टॉक आया था। तो वैसे अगर कुछ हो जाता है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज जिसके ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, तभी ये शेयर हम लोग को शायद से नीचे आते हुए देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, अगर रिलायंस रिटेल वापस यहाँ पे इन्वेस्टर ऐसे ही लाइन लगना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली जंप हम लोग को इस कंपनी के फ्यूचर में भी होते हुए देखने को भी मिल सकती है। बट हम लोग आशा जरूर करेंगे कि इसमें गिरावट जरूर होनी चाहिए, वरना हम लोग को सस्ते दाम में वापस खरीदने का मौका कैसे मिलेगा। एनीवेज जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, तो आई होप आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें एंड अपडेट्स यहाँ पे पता चल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।